हाँ स्टूडेंट, माय सेल्फ संतोष सर। आज देखेंगे डिग्री। डिग्री यानी भाग। अब डिग्री का टॉपिक हमने शुरू की है। डिग्री में कितनी टाइप होती है? डिग्री में थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री। डिग्री के तीन टाइप होते हैं। न्यू टॉपिक हमने स्टार्ट किया डिग्री यानी होता है भाव। डिग्री के थ्री टाइप्स होते हैं। अब डिग्री के थ्री टाइप्स कौन से हैं? फर्स्ट है आपका पॉजिटिव, डिग्री। सेकेंड है कंपैरेटिव, एंड थर्ड है सुपरलेटिव। डिग्री के तीन टाइप होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री। अब इसमें ये डिग्री यानी क्या? अब डिग्री, जैसे डिग्री के टाइप्स आपने देखे, थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री। अब डिग्री यानी क्या? जैसे हम किसी एक की दूसरे के साथ तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब किस प्रकार से? जैसे अगर मैंने बोला गुड, एक लिया आपका गुड यानी क्या हुआ आपका? अच्छा। गुड का अगर सेकंड फॉर्म में उसका और थोड़ा कंपेयर करूंगा उससे, तो क्या होगा? बेटर। और बेटर से भी और अच्छा बोला है मुझे, और बहुत ज्यादा अच्छा बोला है, तो उसके लिए क्या आएगा? बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, ये होती डिग्री। जो ये हो गया आपका पॉजिटिव भाग, ये हो गया कंपैरेटिव और ये हो गया सुपरलेटिव। जैसे अगर किसी को बोला मैंने कि यह अच्छा लड़का है, ये हो गया पॉजिटिव। उसके बोला ये और बहुत अच्छा लड़का है, कंपैरेटिव। और ये सबसे ज्यादा अच्छा लड़का है, ये हो गया आपका सुपरलेटिव। तो गुड, बेटर और बेस्ट, ये तीन टाइप आपको लेके चलना है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब डिग्री में देखते हो कि टाइप्स होते हैं उसके अलग अलग। अब कैसे? जैसे टाइप नंबर वन, अब टाइप नंबर वन में कंपेयर करना पड़ता है, जिसे आप बोलते हैं तुलनात्मक। क्या बोलोगे? तुलनात्मक डिग्री। अब किसी एक पर्सन की दूसरे के साथ तुलना, किस प्रकार से तुलना करते हैं? अगर मैंने अब आपको बोला कि आप अच्छे हो, तो इसका मतलब ये दूसरे से आपका कंपेयर किया है, दूसरा आपके इतना अच्छा नहीं है। तो जैसे हम देखेंगे तुलनात्मक डिग्री में क्या होता है, इसमें पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव टू पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। ये दो प्रकार की डिग्री, यानी किसी एक पर्सन की या किसी एक प्लेस की या किसी एक वस्तु की किसी दूसरे के साथ अगर आपको कंपेयर करना है, तो आपको टाइप नंबर वन के आधार पे करना है। तो देखो, जैसा मैंने आपको बताया था, अब उसके कुछ रूल लिख लेते हैं। रूल, किसी एक की दूसरे के साथ तुलना करते वक्त नॉट का उपयोग करना चाहिए। किस चीज का? नॉट का उपयोग। ये नॉट का उपयोग करना चाहिए। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव टाइप नंबर वन में आपको जो कंपेयर करना है तुलना करना, तो किसी एक की दूसरे के साथ तुलना करते हुआ नॉट का उपयोग करना चाहिए। ये फर्स्ट हो गया। देन उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री में विशेषण यानी एडजेक्टिव, विशेषण को ईआर प्रत्यय लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? ईआर प्रत्यय।
लगाकर देन का उपयोग करना चाहिए। देखिए ये फर्स्ट हो गया आपका, ये सेकेंड हो गया। क्या बोला मैंने, कंपैरेटिव डिग्री में विशेषण को क्या लगाना चाहिए, ईआर प्रत्यय लगाकर देन का उपयोग करना चाहिए। थर्ड है इसका पॉजिटिव में विशेषण मीन्स एडजेक्टिव, विशेषण के पहले और बाद में एज का उपयोग करना चाहिए। ये आपके 3 रूल हो गए डिग्री के टाइप ऑफ रूल में। आपको 3 रूल, फर्स्ट रूल बताया मैंने, किसी एक की दूसरे के साथ तुलना करते वक्त नॉट का उपयोग करना चाहिए। नॉट क्या है, दूसरे के साथ तुलना करते तो आप नेगेटिव बनाओगे, उसका एक का पॉजिटिव बना तो दूसरे का क्या करोगे आप, नेगेटिव में दर्शाओगे। दूसरा बताया मैंने, कंपैरेटिव डिग्री में विशेषण को क्या लगाना चाहिए, ईआर, क्योंकि विशेषण जो है एडजेक्टिव फॉर्म को आपको क्या लगाना है, ईआर लगा, या उसके पहले विशेषण के पहले मोर लगा के, तो मोर लगा या फिर ईआर लगाओ, करते लगाकर देन का उपयोग करना है। और थर्ड लिखा है मैंने कि पॉजिटिव में विशेषण के पहले और बाद में एज ऑब्लिक एज या सो, या फिर बीच में विशेषण आएगा, उसके बाद में फिर से एज का उपयोग करना चाहिए। तो देखते हैं उसके कुछ आप सेंटेंस देखेंगे। जैसे एक मैंने अगर दिया है यहाँ पे, ऑफलाइन स्टडी इज बेटर देन ऑनलाइन स्टडी। आपको सेंटेंस दिया मैंने, ऑफलाइन स्टडी इज बेटर देन ऑनलाइन स्टडी। सही बात है कि ऑफलाइन स्टडी बेटर है, कहां से, कैसे, ऑनलाइन स्टडी से। तो अब इसके लिए है, देखो यहां पे विशेषण आ गया, एडजेक्टिव आ गया, ईआर प्रत्यय लगा है यहाँ पे। अब ये कौन सी हो गई, कंपैरेटिव, देन भी आ गया। ये कौन सी डिग्री होगी, कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी हो गई, कंपैरेटिव डिग्री। अब इसका पॉजिटिव डिग्री करना है। पॉजिटिव डिग्री में क्या करना है कि मैंने क्या बोला कि ऑफलाइन स्टडी इज बेटर देन ऑनलाइन स्टडी। ऑफलाइन स्टडी अच्छी है इससे, ऑनलाइन स्टडी से। तो हम उसको दूसरी भाषा में क्या करेंगे कि ऑनलाइन स्टडी ऑफलाइन स्टडी जैसी यानी अच्छी नहीं है, कि जितनी ऑफलाइन स्टडी बेटर है उतनी ऑनलाइन स्टडी बेटर नहीं है। तो आप उसको कंपैरेटिव टू पॉजिटिव कैसे करोगे, ऑनलाइन स्टडी इज नॉट, अगर कंपेयर कर दिए, ऑनलाइन स्टडी इज नॉट, विशेषण आ गया आपका, विशेषण के पहले क्या लगाना है, एज। इसका पॉजिटिव रूप क्या होता है, गुड, एज कौन-सी स्टडी, ऑफलाइन स्टडी। यानी क्या हो गया आपका, मैंने यहां पे बताया आपको कंपैरेटिवली, ऑफलाइन स्टडी इज बेटर देन ऑनलाइन स्टडी। यानी ऑफलाइन स्टडी यह बेटर है, अच्छी है, किससे, ऑनलाइन स्टडी से। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे कि ऑनलाइन स्टडी इज नॉट एज गुड, यानी ऑनलाइन स्टडी जो है उतनी अच्छी नहीं है, किसके जैसी, ऑफलाइन स्टडी जैसी अच्छी नहीं है। ये कंपेयर कर दी हमने। दूसरा एक अगर सेंटेंस दिए, he was more powerful than I। यहां पे क्या लिया, he was more powerful than I, वह मुझसे ज्यादा पावरफुल था। अब उसको हम मोर आ गया, कंपैरेटिव का मोर आ गया,
ये मालूम होना चाहिए कि कंपैरेटिव में विशेषण को ईआर प्रत्यय लगता है या उसके पहले अगर जिस शब्द को ईआर प्रत्यय नहीं लग सकते, जैसे पावरफुल एडजेक्टिव है, पावरफुलर नहीं कर सकते हम, तो पावरफुल क्या क्या लिखे, मोर। तो ये कौन सी डिग्री हुई आपकी, कंपैरेटिव डिग्री। अब इसकी पॉजिटिव डिग्री करना है फिर से, तो पॉजिटिव डिग्री में क्या आएगा, आई आगे लिखिए, आई का was, I was not as। अब पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव में, कंपैरेटिव में तो आपने मोर पावरफुल लिया, तो पॉजिटिव में भी लेंगे मच पावरफुल नहीं, सिंपल क्या लेंगे, पावरफुल। क्या लेंगे, पावरफुल। आई वॉज नॉट एज पावरफुल एज, कौन है, ही। ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा, अब देखो मैंने कंपैरेटिव टू क्या किया, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव टू कंपैरेटिव कर रहा हूं, अब पॉजिटिव टू कंपैरेटिव करूंगा तो जैसे दे आर एज रिच एज यू, दे आर एज रिच एज यू, सिंपल सेंटेंस बनाए। कौन सा है ये, पॉजिटिव। कौन सा है ये, पॉजिटिव। अब इसका कंपैरेटिव बनाएंगे, कंपैरेटिव में क्या आएगा, यू, यू के साथ भी क्या आता है, आर। अब किसी एक में नेगेटिव सेंटेंस रखना है, ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों में नेगेटिव है, एक में आना चाहिए। इसलिए देखो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव बनाया, पॉजिटिव में क्या है, दे आर एज रिच एज यू, वे तुम्हारे इतने रिच है। तो हम क्या बनाएंगे कि तुम उनके जैसे रिच नहीं हो, उनसे ज्यादा रिच नहीं हो। यू आर नॉट रिच का कंपैरेटिव क्या होता है, रिचर देन दे। यानी इसका सेंटेंस कैसा हो गया कि तुम उनसे ज्यादा रिचर या उनसे ज्यादा श्रीमंत नहीं हो। ये आपका कंपैरेटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, ये सिंपल इसमें आप बना सकते हो, इजी है। इसमें ज्यादा आपको सिर्फ किसी एक पर्सन की दूसरे के साथ क्या करना है, तुलना करना है। और तुलना करते हुआ आप ध्यान में रखना है कि किसी एक को नेगेटिव सेंटेंस में लाना है, नॉट का उपयोग करना है। अगर जब तक आप नॉट का उपयोग नहीं करोगे तब तक उसकी एक के साथ दूसरे से कंपेयर नहीं होंगी, ये ध्यान में रखेंगे आप। एक और दे देता मैं, एक और सेंटेंस आपको बताता हूं। इंडिया is not, India is not more powerful than America. इंडिया इज नॉट मोर पावरफुल देन अमेरिका। कौन सी है, मोर आ गया तो आपकी कौन सा है, सीधा कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री। देन भी लग गया, कंपैरेटिव में देन लगता है, ध्यान में रखेंगे। समझ लीजिए, अगर यहां से अगर एडजेक्टिव के माध्यम से अगर आपको समझ में नहीं आता तो ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा क्या लगेगा, देन, से यानी तुलना करना। अब इसका पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव करेंगे तो क्या करेंगे, अमेरिका, अमेरिका इज एज, नॉट हट गया यहां से, इज आ गया, नॉट हट गया, इज एज पावरफुल एज, फिर से आ गया एडजेक्टिव के फर्स्ट और एडजेक्टिव के लास्ट में आपको पॉजिटिव डिग्री में एज प्रत्यय लगाना जरूरी है। अमेरिका इज एज पावरफुल एज क्या है, इंडिया। इस प्रकार से पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव आप इजीली बना सकते हो। आज हमें ये आपका टॉपिक है, डिग्री का फर्स्ट टॉपिक ये आज खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव से कंपैरेटिव, सुपरलेटिव एंड तीनों टाइप एक साथ हम देखेंगे। सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप में क्या क्या लगता है। आज के लिए इतना ही, आपको इतना